इसमें दो चीजें सामने आई। एक, जो हर बार शिकायत आती थी, 2 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले तक ये शिकायत आती थी। जब हमने 2017 में योजना प्रारंभ की तो शिकायत आती थी कि साहब यूनिफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, बैग नहीं मिल पा रहा है, बुक्स नहीं मिल पा रही है, और भी तमाम शिकायतें आती थी, जूते मोजों की शिकायत आती थी। उस समय फिर यह व्यवस्था हुई कि अगर हम पैसा बच्चों को दे देंगे, या कुछ जगह ये भी शिकायत आती थी कि साहब क्वालिटी का सामान नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। आज कम से कम अभिभावक को जाएगा तो अभिभावक क्वालिटी के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार, छात्र छात्रा की पसंद के अनुरूप या उसकी साइज की यूनिफॉर्म भी बना देंगे, या उसके साइज के जूते मोजे भी ले लेंगे, और साथ साथ समय पे सब कुछ हो जाएगा और कहीं कोई भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। यह पारदर्शिता और शुद्धता का एक नमूना है और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। लेकिन इसकी मॉनिटरिंग विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य जी के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से जब इसकी समीक्षा होगी और संवाद बनाया जाएगा अभिभावकों के साथ, तो इस समस्या का समाधान भी होगा और सही आंकड़े हमारे पास आ पाएंगे कि वास्तव में कितने बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्ययन कर रहे हैं। वह सही जानकारी हमें यहां उपलब्ध हो जाएगी। और इसी प्रकार से कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को भी आपने देखा होगा। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के जो 746 विद्यालय थे, इनके क्रमिक उन्नयन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। इन्हें 12वीं तक करने का प्रयास हुआ और 12वीं तक होने के बाद अब उन विद्यालयों में उनके स्तर को सुधारने की व्यवस्था, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था, जो हमारे डाइट के विद्यालय थे, प्रशिक्षण महाविद्यालय थे, उन प्रशिक्षण महाविद्यालयों में ऑडिटोरियम के निर्माण की कार्रवाई, ये हमारी निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। और बेसिक शिक्षा परिषद ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया उसी प्रकार से जैसे 17 के पहले की स्थिति क्या थी, शिक्षकों की भारी कमी थी। और मुझे आश्चर्य होता है बेसिक शिक्षा विभाग क्यों इस पे मौन रहता है, जब कुछ लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि साहब पिछले 5 साल में कोई शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद में पिछले 6 वर्ष के अंदर हुई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद में हम लोगों ने 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती की है। और भर्ती की प्रक्रिया को जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जहां पे अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है, वहां पे निरंतर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसी के लिए प्रदेश के अंदर एक शिक्षा आयोग बनाने की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। बहुत शीघ्र हम इसका गठन करने जा रहे हैं, जिससे कहीं भी कोई गैप न हो। लेकिन साथ साथ हमारे जितने भी डाइट हैं, जितने भी शिक्षकों के प्रशिक्षण के केंद्र हैं, इनमें हमें न केवल शिक्षकों के प्रशिक्षण को, बल्कि जो शिक्षक पहले से विद्यालयों में तैनात हैं, समय समय पर उनके लिए कुछ रिफ्रेशर कोर्सेज भी हमें आगे बढ़ाने चाहिए, जिससे वो हमेशा अपडेट हो। शिक्षक अगर अपडेट होगा तो पूरी पीढ़ी को अपडेट कर देगा। और मुझे लगता है कि सभी प्रकार की जानकारियों से उसे युक्त होना यह आवश्यक है। और इसके लिए आज अनेक प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं। 125 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को, जो बालिका इंटर कॉलेज हैं, उन्हें अपग्रेड करने की कार्रवाई हुई है। 20 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में अतिरिक्त कक्ष और ऑडिटोरियम के निर्माण का लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। हमारा प्रयास होना चाहिए डाइट कोई खाली न रहे, वहां भी अच्छे प्रशिक्षक हो, योग्य लोग जाएं, उनको लिए अतिरिक्त सुविधाएं दीजिए, लेकिन वहां योग्यता को मानक बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वही प्रशिक्षित करेगा। और वहां पर भी हमें अच्छी तरीके से पारंगत करने के लिए, शिक्षकों को और पारंगत करने के लिए वहां पर पूरी जो भी गैप है उसको हमें पूरा करना होगा। इसके साथ ही आज यहां पर SCERT द्वारा विकसित कलांकुर, कला सृजन, इंटर्नशिप मैनुअल और संस्कृत भाषा किट का विमोचन भी यहां संपन्न हुआ है। ये जो पुस्तकें आज यहां विमोचित हुई हैं, अभी मैं चाहूंगा हर विद्यालय में ये उपलब्ध कराए जाएं और विद्यालयों में उपलब्ध करवाने के साथ ही शिक्षक उन्हें जरूर देखें, बच्चों को उससे परिचित कराएं।
न केवल सीखने के, अब स्वयं भी सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, बल्कि छात्र छात्राओं को भी उसके साथ जोड़ने का कार्य अगर आप करेंगे तो उससे काफी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक मैनुअल का विमोचन भी आज हुआ है। ये जो लर्निंग बाय डूइंग जो यहां पर आज शिक्षक मैनुअल का विमोचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, हर शिक्षक इसको एक बार जरूर देखें। समय लगेगा, लेकिन आपने अगर शिक्षा को अपने कैरियर का हिस्सा बनाया है तो समय तो आपको देना पड़ेगा। प्री प्राइमरी के लिए को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को आईआईटी गांधीनगर के सहयोग से आज यहां पर जो विकसित किया गया है वंडर बॉक्स, 2 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रदान किया गया है। और प्री प्राइमरी के रूप में आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित करने के लिए हम लोगों ने बहुत पहले कहा था। कोविड के कारण इस समयबद्ध तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया है, लेकिन हमें इसको आगे बढ़ाना ही होगा। ये न्यू होगी हमारी बेसिक एजुकेशन में। और जहां पे आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उन बच्चों के साथ समय देती है, उन्हें प्रशिक्षित करती है, बहुत अच्छी सकारात्मक दिशा में उन बच्चों के मन में स्कूल के प्रति एक बहुत सकारात्मक भाव पैदा होता है। वे स्कूल जाने के इच्छुक दिखते हैं। लेकिन जहां पे व्यवहार, शिक्षकों के व्यवहार में थोड़ा रूखापन है, वहां पे मैं देख रहा था जिस दिन स्कूल खुले थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो स्कूल जाने के लिए उत्सुक थे अपने शिक्षकों के व्यवहार के कारण, और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो उस रूखे व्यवहार के कारण स्कूल जाने से रो रहे थे कि साहब मुझे स्कूल आज मत भेजिए। यानी ये चीजें दिखती हैं। वो बच्चा अपने व्यवहार से इस बात के व्यक्ति कर रहा था कि स्कूल में शिक्षक का व्यवहार या आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का व्यवहार कैसे है, ये हमें स्वयं तय करना होगा। मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी संस्थानों को जिन्होंने सीएसआर के मद से बेसिक शिक्षा परिषद में ऑपरेशन कायाकल्प के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। और आज इनमें से 6 संस्थानों को सम्मानित किया गया है। ये 6 संस्थान तो हमें सहयोग कर ही रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस के अधिकारियों ने, और इसके अतिरिक्त समाज से जुड़े हुए मानिंदों ने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी, शिक्षकों ने भी रुचि लेकर के ऑपरेशन कायाकल्प के कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयां दी है। कोई कल्पना करता था बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय 2017 के पहले जिसमें पेड़ उगे होते थे, झाड़ियां उगी होती थी, काई जमी होती थी, आज बहुत अच्छी पेंटिंग के साथ में बच्चों की रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है। अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहता है, उसके मन में अब एक जिज्ञासा पैदा हुई है। और अनेक कार्यक्रम बेसिक शिक्षा परिषद ने निपुण भारत कार्यक्रम के साथ जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं, इसने तो बहुत ही सकारात्मक योगदान इस दिशा में दिए हैं। और ऑपरेशन कायाकल्प को और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए भी जो आज यहां पर सीएसआर के मद से जिन संस्थानों ने योगदान दिया है, मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सीएसआर की निधि का इससे बेहतर उपयोग हो ही नहीं सकता है कि हम अपनी पीढ़ी को बना रहे हैं। ये देश की नींव को मजबूत बनाने का कार्यक्रम है और उस नींव को इस रूप में मजबूत बनाने का काम हो रहा है। डीबीटी के माध्यम से आज यहां पर आपने देखा होगा कि 1200 रुपये प्रति छात्र 1,91,00,000 बच्चों को, मैं जब इस संख्या को देखता हूं तो मुझे बहुत सारे देशों की जनसंख्या याद आने लगती है कि यहां बेसिक शिक्षा परिषद में ही हमारे पास 1,91,00,000 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं और बहुत सारे देशों की इतनी आबादी नहीं है। इतने हमारे यहां बच्चे हैं।